नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं आकाश स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक सही से काम नहीं मिल पाता, तो वो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं। तो मेरा ये एक छोटा सा कोशिश है आप सबके लिए, ताकि मैं आपका जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकूं। तो आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं, जिससे आप घर बैठे ही बिना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए काफ़ी सारे पैसे कमा सकें और अपनी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस ट्रिक के बारे में बात करूंगा वो बेसिकली एक एप्लीकेशन है, जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करके आपको पैसा मिलेगा। आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को उस एप्लीकेशन से सेल करेंगे, आपको वो एप्लीकेशन पैसा देगा। तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें सेल करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होता क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम सेविंग्स अकाउंट्स को कहते हैं, जो कि ऑनलाइन खोला जाता है। डीमैट्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये सब आपको उस एप्लीकेशन से सेल करना है कस्टमर को। एक कस्टमर को अगर आप इनमें से कुछ सेल करते हैं तो आपको एप्लीकेशन है वो इसके बदले आपको पैसे देगा। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्रेडिट कोड। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको बस अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड देना होता है, और अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है जहां से आप पैसे को रिसीव करेंगे। आप जाकर इसमें अकाउंट बना लीजिए, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना पैसे खर्च किए काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर एक सेविंग्स अकाउंट का सेक्शन होता है, जहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोटक 811। तो ये कोटक 811 होता क्या है? ये एक सेविंग्स अकाउंट होता है। हमारा जो महिंद्रा कंपनी होता है, जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है, उसी कंपनी का एक सेविंग्स अकाउंट होता है। तो अगर आप ये जो सेविंग्स अकाउंट किसी को सेल करते हैं इस एप्लीकेशन से, तो आपको ये 320 रुपये देगा एक अकाउंट, अगर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो ये अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन के अंदर जाइए, सेविंग्स अकाउंट के सेक्शन में जाइए, वहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको एक शेयर का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो आप जिसको भी सेल करना चाहते हैं उसको वो लिंक जाकर शेयर कीजिए। उस लिंक पर क्लिक करके उनका नाम और थोड़ा सा डिटेल्स देकर, मतलब उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह देकर आप प्रोसीड कर लीजिए। फिर आपको कोटक 811 का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। तब तक क्रेडिट कोड में आपको उसका लीड शो हो जाएगा कि आपका ये कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोडक्ट में। अगर उनका अकाउंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी आपको 320 रुपये एक अकाउंट का दे देगा, ठीक है। तो जब वो कोटक 811 ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर बेसिकली उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेटाज मांगेगा, वो जो कंपनी होती है। आपको उन सब चीज़ों को फिल करना होता है। फिर आपको एक वीडियो KYC का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप अपना KYC बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आप जिस भी कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, उनका जो पिन कोड होता है एड्रेस का, वो 12 किलोमीटर के अंदर आना चाहिए। मतलब 12 किलोमीटर के अंदर एक कोटक 811 का ब्रांच होना चाहिए, तभी जाकर उनका बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, वरना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एक बैंक अकाउंट खोल देने के बाद आपको मिल गया 320 रुपये, ठीक है। आपको तो यहाँ पर 1 रुपये भी लगाना नहीं पड़ेगा। अगर उनका सक्सेसफुली अकाउंट हो जाता है तो आपको 320 रुपये मिल जाएगा।
तो क्रेडिट कोड की तरफ से आपको 320 रुपये मिल गया बिना पैसा इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो इस 320 रुपये को हम कैसे बढ़ाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक डीमार्ट अकाउंट का सेक्शन है। तो डीमार्ट अकाउंट होता क्या है मैं आपको बता दूँ। डीमार्ट अकाउंट वो है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमार्ट अकाउंट सेक्शन में एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि है ICICI डायरेक्ट। ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, डीमार्ट अकाउंट है। इसको किसी कस्टमर को सेल करना है। आप इसे जिसको भी सेल करेंगे उनका अकाउंट अगर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो क्रेडिट कोड आपको दे देगा 300 रुपये, सिर्फ अकाउंट खोल जाने के बाद। और ये अकाउंट खुलने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जिसको भी आप सेल करेंगे उनका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, जहां पर वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए OTP रिसीव कर सके। तो पहले अकाउंट खुलने के बाद आपको क्रेडिट कोड ने 300 रुपये दे दिया, तो ये टोटल आपको 600 रुपये देगा एक अकाउंट का। तो पहला 300 तो आ गया, बाकी का 300 कैसे आएगा। आप जिनको सेल किए हैं उनको 100 रुपये लगा के, मिनिमम 100 रुपये लगा के इस अकाउंट में एक ट्रेडिंग करना पड़ेगा, मतलब एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तो उनको 100 रुपये दे देना, वो ICICI अपने ही अकाउंट में 100 रुपये लगा के ट्रेडिंग कर लेंगे। तो आपको फिर कितना आ गया, और 300 आ गया। तो आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ से आप 100 रुपये उनको दे देना। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 220 और ये हो गया आपका टोटल 600। ठीक है, तो 600 प्लस 220 कितना हो गया, टोटल 820। ठीक है, अब आपके पास टोटल हो गया 820 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, फिर वही डीमार्ट अकाउंट के सेक्शन में जाना है और वहाँ पर एक और प्रोडक्ट है जो कि है पेटीएम मनी। ये भी एक डीमार्ट अकाउंट ही होता है। ये आपको 300 रुपये देता है। एक अकाउंट अगर सक्सेसफुली खुल जाता है तो क्रेडिट कोड आपको 300 रुपये देगा एक पेटीएम मनी के अकाउंट के बदले। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप जिसको सेल करेंगे उनका ID पासवर्ड जनरेट हो जाने के बाद उनको वही सेम प्रोसीजर, मतलब 100 रुपये मिनिमम का डिपॉजिट करके एक ट्रेड करना होगा। तो आप उनको 100 रुपये इसी 820 में से दे दीजिए। ठीक है, तो वो लगा लेंगे 100 रुपये और आपको आ गया 300 रुपये। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से 100 गया था तो यहाँ पर बचा था 720 और ये आ गया 300। तो आपका टोटल हो गया 1020 रुपये। अब आप इस 1020 को और कैसे बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ। वही डीमार्ट अकाउंट में एक आदित्य बिरला कैपिटल नाम का एक डीमार्ट अकाउंट है। ये भी आपको 600 रुपये ही देता है एक अकाउंट का। तो ये 600 आपको कैसे देगा, अगर आप किसी को आदित्य बिरला कैपिटल का लिंक भेजते हैं, वो उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो उनका ID पासवर्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पर आपको मिनिमम 200 रुपये लगाकर ट्रेडिंग करना पड़ता है उस डीमार्ट अकाउंट में। तो आप वो जो 200 रुपये हैं उनको इसी 1020 से दे दीजिए। तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास रह गया 820। ठीक है, तो वो जब 200 रुपये लगा के ट्रेडिंग कर लेंगे तो आपको टोटल आ जाएगा 600। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 820 प्लस 600, तो टोटल कितना हो गया 1420, 1420 रुपये। ठीक है, तो आपको कुछ पैसे ना लगाकर आप 1420 रुपये एक कस्टमर से पा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप 10 लोगों को ऐसे ही मतलब इसी प्रोसीजर से किया सेल तो आपका टोटल हो गया 14,200 रुपये। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को सेल करेंगे वैसे आपको पैसे ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो इस एप्लीकेशन का एक ख़ास बात ये है, अगर आप इसी एप्लीकेशन को किसी को रेफ़र करते हैं, उनका 10% इनकम जो वो कमाएंगे उसका 10% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। मतलब मान के चलिए कि अगर आप किसी को ये क्रेडिट कोड रेफ़र किया, अगर वो क्रेडिट कोड से 1000 रुपये कमाए तो आपको इनका 10% मतलब
100 रुपये आपको वैसे ही मिलता रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक ये क्रेडिट कोड से पैसा कमाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया। आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप सबका डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।